अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हनील वेला और तुसी देख रहे हो तमसील टीवी। पप्पू की तबीयत आज खराब है, वो नहीं आ सकेगा। सोनिया, तुम्हें अपनी अम्मी की तरबियत का कभी फायदा हुआ? वो मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है। मैडम, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपके शोहर ने 20 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी। मेरा शोहर मर गया, मैं क्या करूँ? आए मेरा बच्चों का बाप मर गया। लेकिन कुछ बीवियां ऐसी हैं जिनको घूरने पर सजा नहीं होगी। शादीशुदा मर्द की जिंदगी उस मरीज की तरह है जो कोमे में होता है। सब कुछ देख सकता है लेकिन बोल कुछ नहीं सकता। हेलो, आप पप्पू के टीचर बात कर रहे हैं? हाँ जी। पप्पू की तबीयत आज खराब है, वो नहीं आ सकेगा। आप कौन है? मुझे आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। सर जी, ये मेरे अब्बू बात कर रहे हैं। ये ले, इसमें 10 लाख है और इसमें 20 लाख है। बेगम, पैसे अभी भी कम है। 1 मिनट। अम्मी, घर की रजिस्ट्री कहाँ है? खैरियत? अम्मी, गाड़ी, मोटरसाइकिल और जेवरात बेचकर सिर्फ 30 लाख हुए हैं। मजीद 1 करोड़ चाहिए। इतने पैसे क्यों? अम्मी, बरसातें मनानी है, पतंगे और डोल लेनी है। सोनिया, तुम्हें अपनी अम्मी की तरबियत का कभी फायदा हुआ? हाँ, क्यों नहीं। मेरी अम्मी ने बचपन से ही मुझे बताया कि घर कैसे संभालते हैं। वाह, तो कोई फायदा हुआ? हाँ, क्यों नहीं। मेरे शौहर ने जैसे ही मुझे तलाक दी, मैंने उनका घर संभाल लिया। यार, कम से कम गाड़ी का शीशा ठीक करा दो। कौन सा शीशा बेगम? वही, वो जो ऊपर लगा होता है। बैक मिरर। क्या हुआ उसे? यार, उसमें से पीछे आने वाली गाड़ियां नजर आती हैं। तो क्या नजर आना चाहिए? कमाल है, मेरा चेहरा नजर ही नहीं आता। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो बेगम। वो मेरी सोने की अंगूठी गुम हो गई है। ओके, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि अगली बार मेरी जेब में से पैसे नहीं निकालोगी। हाय अल्लाह, मैंने तो कभी आपकी जेब को हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हारी अंगूठी मेरी जेब से निकली है। हाँ, वो तो मैडम, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हूँ। आपके शोहर ने 20 लाख की इंश्योरेंस करवाई थी। जी, मालूम है। मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। हाँ, 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, फोत हो गए। ओहो, बहुत दुख हुआ। जब भी किसी औरत को पैसे मिलने होते हैं तो मर्दों को पता नहीं क्यों दुख होता है। आजो आजो, गुड्डिया डोरा, हर तरह की गुड्डी आ गई। 1.5 तावा भी आ गया, 2.5 तावा भी आ गया। और जा पीछे 4 पीसल चरखी काट के ले आ। यार, एक पतंग चाहिए। कितने की है? भाई जी, खावंद वाली पतंग चाहिए या बीवी वाली? है, दोनों में क्या फर्क है? भाई जी, खावंद वाली पतंग डोर नाल उड़दी है ते बीवी वाली शोर नाल। बात सुने, आप दूसरी क्यों नहीं कर लेते? हैं? बेगम, तुम्हें कोई इतराज नहीं? मुझे क्यों इतराज होना है, मैं तो खुद इस हक में हूँ। जरा कान चेक कराओ। क्यों, आप कान क्यों चेक कर रहे हैं? बेगम, मैंने वीडियोस में देखा है, बीवी हैंडफ्री लगा के किसी और से बात कर रही होती है और शोहर फंस जाता है। ओहो, मैं तुम्ही से कह रही हूँ दूसरी कर लो, ये नौकरी ठीक नहीं। हाय, मैं लुट गई। हाय, मेरे बच्चों का बाप मर गया, रशीद मर गया। हाय, मेरा शौहर मर गया, मैं क्या करूँ? हाय, मेरा बच्चों का बाप मर गया। सब्र करो बहन, ये बताओ मरते वक्त तुम्हारे शोहर के आखिरी अल्फाज क्या थे? हाय, बस इतना ही कह सका, रजिया मुझे दूसरी गोली ना मारना। जिस मर्द की जुलाबे फटी हो या शर्ट के बटन टूटे हो, उसे 2 में से एक काम कर लेना चाहिए। या शादी कर ले या तलाक दे दे।
अब्बू, अम्मी काफी देर पहले वॉशरूम गई थी, अभी तक बाहर नहीं आई। है? बेगम, सब खैरियत है ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी श्री देवी अभी जिंदा है। यार, आज मैं एक नुमाइश में गया और वहां मैंने दुनिया की खतरनाक तरीन चीज देखी। अच्छा, क्या? बम, इतना बड़ा बम, बड़ा खतरनाक था। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, बस फिर तुम्हें क्या पता दुनिया की खतरनाक तरीन चीज क्या होती है। हाँ जी। भाई जी शैम्पू है? नहीं। साबन? नहीं। आटा? नहीं। सूजी? नहीं। मैदा? नहीं। ताला? ताला है। ते दुकान ते लांदा क्यों नहीं? बिस्मा, तुम्हें पता है जब मैं बीमार होती हूँ ना तो डॉक्टर के पास जरूर जाती हूँ। भाई डॉक्टर ने भी तो जिंदा रहना है ना। हाँ ये तो है। उसके बाद मैं मेडिकल स्टोर जाती हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ। भाई मेडिकल स्टोर वाले ने भी तो जिंदा रहना है। हाँ ये भी है। फिर मैं घर जाती हूँ, सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्यों? मैंने जिंदा नहीं रहना। सुना है नया कानून आया है कि बीवी को घूरने पर भी सजा होगी। हाँ, लेकिन कुछ बीवियां ऐसी हैं जिनको घूरने पर सजा नहीं होगी। अच्छा, वो कौन सी बीवी हैं? दूसरों की बीवियां। बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो जैसे अपनी माँ को भूल ही गए हो। हर वक्त बीवी के पास बैठे रहते हो। देखना जब मैं मर जाऊंगी ना फिर तुम्हें एहसास होगा कि माँ क्या चीज होती है। ऐसा ना कहें अम्मी, मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आपके पास बैठा करूंगा। खाना लगा दिया है, आके खा लें। दफा हो जाओ, नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। आज के बाद मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। अम्मी, आज के बाद आपने मेरे लिए रोटी बनानी है, आपने ही मेरे लिए सालन बनाना है। मेरे कपड़े भी आपने ही धोने हैं और कपड़े इस्त्री भी आपने ही करने हैं। कमबख्त, इतने प्यार से बहू तुझे खाने का कहने आई थी, इतना तो वो तेरा ख्याल करती है। जाके उसे कह। बीबी, क्या ये सच है कि आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं? जी, ये सच है। और आप 20 साल से अपने शौहर को मारती हैं? हाँ, ये भी सच है। क्या ये सच है कि आपने उसे बेलने से मारा, झाड़ू से मारा और चिमटे से मारा? मैंने उसे डंडे, गुलतान और जूतियों से भी मारा है। हैरत है, तो अब आप उसे तलाक क्यों लेना चाह रही हैं? बस मेरा हाथ बहुत थक गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।